Hello guys, this is Arsh Sharma, and today I want to talk about the things that we sacrifice, the things that we miss, the things that we let go when we are on this journey to improve our lives. Okay, so let me start with myself. I am currently an 18-year-old student pursuing BTech, and आई एम फार अवे फ्रॉम माई होम। लाइक मुझे अच्छी कॉलेज से बीटेक करनी थी, तो उसके लिए मैं घर से मुझे दूर आना पड़ा। मैं भी घर से शायद 1700-1800 किलोमीटर दूर हूँ। मुझे घर से दूर आना पड़ा। अब ये कॉलेज अच्छी है, मुझे पता है। ऐसा हो सकता था कि मैं वहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेता। अब मैं बताता हूँ, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करता तो हाँ ठीक है, मैं घर वालों के साथ रहता, मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता, चीज़ें वहाँ पे सही थी क्योंकि वो मेरा घर है ऑफ कोर्स। और लेकिन वो उसकी फ़ीस ज़्यादा रहती, और शायद वो कॉलेज मुझे लॉन्ग टर्म में उतना हेल्प नहीं कर पाती जितना ये कॉलेज करेगी। अब जितना मेरा विजन है, जितना मैं सोच पाया, उसके हिसाब से ये कॉलेज सही थी। लाइक कमिंग फार फ्रॉम माई होम, settling down here is a good decision I guess। अभी जितना मैंने सोचा है, जितना एक्सप्लोर किया है, उसके हिसाब से शायद ये डिसीजन सही है। लेकिन और ये बात है कि मैंने ये कॉलेज इसलिए चूज़ की क्योंकि ये मुझे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी जितना मैंने सोचा है। क्या वो कॉलेज मुझे उतना हेल्प कर पाती? शायद नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आना इसका मतलब यही है कि मेरा फ्यूचर सेट है, मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस यहाँ पे आ गया, अब 4 साल बाद जब मैं कॉलेज से निकलूँगा तो मेरी लाइफ पूरी सेट है। नहीं, इसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती। अब तुम चाहे बड़ी से बड़ी कॉलेज में चले जाओ, इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है कि आगे तुम्हारी लाइफ सेट ही होने वाली। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं वहाँ पर रहता, अगर मैं वहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर लेता तो शायद हाँ मेरी लाइफ फिर भी अच्छी होती। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज़ कि वहाँ पे रुकना, यहाँ पे आना, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे रुकने से सही मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा सिक्योर है मेरे लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड द टॉपिक इज़ कि यहाँ पे आने से मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। जैसे मैं मेरे घर वालों को मिस करता हूँ, मैं मेरे दोस्तों को मिस करता हूँ, और भी बहुत लोग हैं जिन्हें मैं मिस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उतने दोस्त नहीं हैं। लोग मतलब ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि यार यहाँ पे कोई है ही नहीं जिससे मैं बात करूँ। लाइक देयर आर नॉट मैनी पीपल टू whom आई कैन शेयर, आई कैन ओपन अप, बट इट्स ओके। ठीक है, अगर मुझे मेरा फ्यूचर के लिए देखना है, मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर बनाना है, तो इट्स ओके टू फेस ऑल दिस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक ठीक है, अगर थोड़े टाइम के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर सोशल लाइफ मेरी कम हो जाएगी, लेकिन अगर मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा तो फिर इट्स ऑल वर्थ इट ना। अब ये जो एक पीरियड रहता है, ठीक है, हर किसी की लाइफ में जो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है, लाइक ठीक है, इफ़ यू गाइस वॉच हमजा, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जेफरी एंड एडोनिस। सो लाइक जेफरी इज कंप्लीट लूजर, यू कैन से। लाइक वो रात को लेट सोता है, जल्दी नहीं लेट उठता है, मास्टरबेट करता है, पॉर्न देखता है, टाइम वेस्ट करता है, खुद के गोल्स कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं करता, जंक फूड खाना, टीवी देखना, टाइम वेस्ट करना, ये सब। और एडोनिस जस्ट उसका ऑपोजिट, जिम जाना, हेल्थ पे ध्यान देना, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना, खुद की फैमिली संभालना, गोल्स पे काम करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना। सो बस ये इतने से समझ गया मैं तुम। तो ये है जेफरी, ये है एडोनिस। अब मान लो कि तुम जेफरी थे, लाइक 100% उसके जैसे नहीं, लेकिन यू आर नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड एडोनिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ टू से। तुम यहाँ थे, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ था, अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और मैं इस जर्नी पे यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं एडोनिस बन जाऊँगा। एडोनिस तो यहाँ है, मैं हूँ अभी यहाँ, तो मुझे इतना डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा।
जब जाके मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा। ये जो गैप है जेफरी और अडोनिस के बीच में, यू कैन कॉल इट पुर्गेटरी। वेट, okay boys, I hope you all can see me. So we were talking about Jeffrey and Adonis, ठीक है, and the gap between these two, like अगर जब तुम यहाँ पे थे तो तुम्हारे वो दोस्त थे जो खुद जेफरी है, अभी तुम्हें यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे वो दोस्त बनेंगे जो अडोनिस है, लेकिन अभी ना तुम जेफरी हो ना तुम अडोनिस हो, तो बीच का जो एरिया है ना उसमें तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम खुद को एक स्टेज से लाइफ के दूसरे स्टेज पे लेके जा रहे हो, जो विच इज़ टर्म्ड एज पुर्गेटरी, which is done by First Man, watch Hamza and First Man. Sponsor कुछ नहीं है, बस I watch them. They have got a lot of knowledge more than me, so you can watch them. ठीक है, तो ये पुर्गेटरी है। अब तुम इस पीरियड में ना लाइक खुद को अकेला फील कर सकते हो, अकेला पाओगे। अब जैसे मैं हूँ अभी, ना मैं जेफरी हूँ ना मैं एडोनिस हूँ, मैं बीच में हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगता है, कभी कभी फील होता है कि यार कोई नहीं है जिससे मैं बात करूँ, ना इतने कोई दोस्त है, क्योंकि मैं पहले वाले कोई दोस्त छूट गए, नए दोस्त अभी तक बने नहीं हैं जिनसे मेरी वो मैंटेलिटी में मैच हो। बहुत कम होता है भाई, बहुत कम, लाइक जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो ये सब जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं, जो रात को जल्दी सोना चाहते हैं, जो जिम जाना चाहते हैं, जो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, फैमिली संभालना चाहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो ये जो पीरियड है ना, इसमें ऐसा होता है कि तुम्हें सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन आफ्टर द लॉन्ग टर्म, लाइक जब तुम ये कर चुके होंगे, जब तुम यहाँ पहुँच चुके होंगे, तो यू ऑल विल रियलाइज कि इट्स ऑल वर्थ इट। अभी तक मैं खुद यहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ, बट आई नो इट्स वर्थ इट। ठीक है, अगर मैं अभी ये जो इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आगे ना, आगे जाके कहीं ना कहीं इट विल पे ऑफ। सो या बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में मुश्किल हो जाती है, बट इट्स ओके, लाइक एवरीथिंग विल पे ऑफ इन द फ्यूचर। कीप वर्किंग, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। और मेनली इसमें मैंने मेरे बारे में बताया कि मैं क्या था, क्या हो गया, क्या बनना चाहता हूँ। एंड हो सकता है कि जो मुझे देख रहे हो तुम लोग, तुम में से बहुत सारे हो जो इस जर्नी में हो। अगर तुम अभी यहाँ हो तो स्टार्ट करो, खुद को जहाँ तुम्हें जाना है जस्ट सेट योर गोल्स, राइट देम डाउन एंड ट्राई टू अकम्प्लिश देम, दैट्स ऑल। कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ दोस्तों को करना पड़ेगा कि भाई आज नहीं, आज गेम नहीं खेलना, आज नहीं बाहर नहीं जाना, आज मैच नहीं देखना, मूवी नहीं देखने जा सकता, आज आज थोड़ा काम है, आज तुम्हारे साथ घूम नहीं सकता, आज गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं दे सकता, शायद 2 दिन 3 दिन में तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। या हो सके वर्स्ट केस, कि वर्स्ट केस तो क्या ही है, अब हो सकता है तुम्हें ब्रेकअप करना पड़ जाए। अगर चीज़ें तुम लोगों के बीच में सही नहीं है, इफ़ यू वांट सम टाइम एंड शी कांट गिव यू दैट टाइम, इट्स बेटर टू ब्रेकअप, इधर टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट। और ब्रेकअप, लाइक मैं बोल नहीं रहा कि ब्रेकअप करो, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है चीज़ें होने की, दैट्स इट। और लिख तो रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये कपड़ों को थोड़ा इग्नोर करूँगा अगर देख रहे हैं तो। ये बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम स्ट्रगल करो, लेकिन उसमें लोनलीनेस है, मैं मानता हूँ, मैं खुद फील करता हूँ, बट इट्स ओके। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ थोड़ा 1 साल 2 साल 1.5 साल, उसमें अगर तुम थोड़ा अकेला फील कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। आगे जाके तुम्हारी लाइफ पूरी सेट है, लाइक तुम इफ़ यू लर्न हाउ टू वर्क, इफ़ यू नो मेहनत करना, अगर तुमने सीख ली ना, तो थिंग्स विल बी सो स्मूथ। एक बार तुमने अगर मेहनत करना सीख ली, तो तुम आगे जाके बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ ऐसे होता है काम। ठीक है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। Do the hard work, especially when you don't feel like it.